माहिर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे हम रहनुमाई लेते हैं। फिर एक मजबूत प्रोसिक्यूशन की भी बात हो रही है कि वो मजबूत केस कैसे बनाएगी पुलिस। तारड़ साहब, मोटवे ज़्यादती केस एक ऐसा मामला है जिसने सबको ज़ाहिर है झंझोड़ कर रख दिया है। इसके कानूनी पहलू भी देखना होंगे। अब अगर एक मुल्ज़िम एतराज़ पे जुर्म कर लेता है तो पुलिस का केस कितना मजबूत हो जाता है? क्या ये एतराफ़ ही काफ़ी होगा या फिर शवाहिद सामने चाहिए होंगे? इस केस के इस तरह के केसेस में DNA और फॉरेंसिक शहादतें बताइएगा, उनकी क्या अहमियत है? हमारे कानून में जो राजुल वक्त कानून हमारे यहाँ है और वो 150 साल पुराना कानून है, पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है वो शहादत में इस्तेमाल नहीं हो सकता। साबित ये हुआ कि अब पुलिस को इससे आगे बढ़ना होगा, शवाहिद इकट्ठे करना होंगे जो कि मौजूद हैं इस केस में, और उसमें आप जो मुतासरा खातून है उसका बयान होना चाहिए। मुतासरा खातून को इन लोगों से कन्फ्रंट यानी कि उनका आमना सामना होना चाहिए, जिसे हम शनाख्त परेड कहते हैं, और इनकी शनाख्त होनी चाहिए। जो दीगर शहादतें हैं वो भी इकट्ठी की जाए। तो उसके बाद तिब्बी शहादत यानी मेडिकल एविडेंस, खातून की जो विक्टिम है उनकी शहादत बड़ी पिवटल होगी। एक दो दफ़ा लोगों ने कहा कि अगर वो नहीं आती तो क्या होगा, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन बाहर कैफ सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को दिया गया जो इतराफ़ी बयान है वो सज़ा के लिए। अच्छा आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इस तरह के जो केसेस हैं उनमें DNA फॉरेंसिक शहादतें बड़ी अहम मानी जाती हैं, और ख़ास तौर पर जब तफ्तीश के दौरान उनसे बड़ा काम भी लिया जाता है। अदालत में जाकर DNA और फॉरेंसिक शहादतों की हैसियत क्या है हमारे कवानीन के मुताबिक? जी देखिए, जो DNA और फोरेंसिक एविडेंस है बाहर कैफ, ये जो नया दौर है इसमें चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं। आज से 100 साल पहले ये टेक्निक्स नहीं थी, जब कवानीन बनाए गए इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। DNA और फोरेंसिक एविडेंस को हमारे कानून शहादत ने आर्टिकल 164 ने इसको तस्लीम किया है कि जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो इस्तेमाल की जा सकती है। और भी कुछ कवानीन में तरामीम की गई हैं जिनकी वजह से ये जो DNA रिपोर्ट्स हैं और फोरेंसिक एविडेंस है ये अब काबिल कबूल शहादत है अदालत के लिए, और ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ एक बुनियादी शहादत होगी इस केस में, जो कि झूठ और सच का तयन करेगी। अच्छा तारड़ साहब, अब तक इस केस में डकैती और इज्तिमाई ज़्यादती का किया जाना सामने आ रहा है। इस नौइयत के केस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, कितना वक्त लग सकता है इसमें? जी बिल्कुल जी, हमारे यहाँ कवानीन में सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। जो ताज़ीरात पाकिस्तान हैं, जैसे हम पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं, उसमें जो रेप है या जो ज़्यादती है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है जहाँ पे सिंगल एक्यूज़ड हो, और फिर उसको मज़ीद जो एग्रीवेटेड, जो उसकी संगीन शक्ल है वो गैंग रेप की है। गैंग रेप के लिए बहुत ही जो सख्त सज़ा है, जो एक्चुअली हमारे जुडिशल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सबसे सख्त सज़ा है वो सज़ाए मौत है, वो तजवीज़ की गई है इस तरह के केसेस के लिए। और इन ऑल्टरनेट अगर अदालत ये समझे कि इस्तगासा अपना केस मुकम्मल तौर पे साबित तो कर चुका है, लेकिन कहीं पे शकूक व शुबहात हैं या किसी एक मुल्ज़म की हद तक जो है वो गुंजाइश बनती है, जैसे जो वो लोग जो फैसिलिटेटर थे या जिन्होंने डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया लेकिन उनका गुनाह जो है वो अदालत को नज़र आता है शहादतों के ज़रिए, तो उनकी हद तक उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये पुलिस के लिए अब चैलेंज होगा कि वो कितना सख्त केस इस पर बनाती है ताकि सख्त से सख्त सज़ाएँ हो सके।